अचानक बारिश का दौर थमते ही बालाघाट जिले में फसलों पर काला संकट गहरा गया, जिसके चलते आज बेहर तहसील के सैकड़ों किसान अपनी मायूसी को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जहां किसानों ने मांग रखी कि इस साल बेहर तहसील में बारिश कम होने के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इसके लिए बेहर तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। आपको बता दें कि इस वर्ष बालाघाट जिले में औसत से कम वर्षा हुई है, जिसके चलते अब किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में बेहर तहसील के लगभग सैकड़ों किसानों ने रैली निकालकर हाथों और सर पर सूखी फसल लिए नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने मांग की कि बेहर तहसील में बारिश न होने से किसानों की फसल पूरी तरह से सूख कर बर्बाद हो गई है। ऐसे में उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिसके चलते बेहर तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। वहीं संयुक्त कलेक्टर SR प्रधान का कहना है कि हम बेहर के किसानों द्वारा बेहर तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने को लेकर ज्ञापन दिया गया है और अब शासन स्तर का यह मामला है। हम इसमें संबंधित पटवारी को भेजकर रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार करने का आदेश देंगे। वहीं रिपोर्ट शासन के समक्ष भेजेंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। पूरा खेती सूख गया है हमारा, लगाए हैं पर पानी नहीं है खेत में, पूरा धान सूख गया है, जितना भी लगाए हैं उतना पूरा सूख गया है। हमारा बेहर क्षेत्र पूरा सूख गया है। आज हमारे सभी कृषक बंधु जो हैं पूरे बेहर तहसील से हमारे बेहर तहसील में पानी बहुत ना के बराबर गिरा हुआ है, जिस कारण से धान की रोपाई नहीं हो पाई है। हमारे क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है, चूँकि इसलिए वहाँ पर मोटे अनाज की खेती भी होती है। मोटे अनाज भी नहीं बो पाए हैं, कोदो कुटकी वगैरह, जिस कारण से पूरे क्षेत्र में हाहाकार है। और आगामी समय यहाँ तक की समस्या है कि जो कुआं बोरवेल हैं वो उनका भी जल स्तर पर गिर गया है। छोटे कुछ तालाब बने हैं पंचायतों के माध्यम से, कुछ डैम है उसमें पानी नहीं है, जिस कारण से सिंचाई नहीं हो पा रही है। इसी बात को लेकर के आज 3 सितंबर हो गया, उसके बावजूद भी कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। सूखा काल घोषित करने के लिए कोई पानी ने हमारी समस्या की तरफ कोई देख नहीं रहा है। इसलिए हमारे सारे किसान एक दूसरे से हम लोग चर्चा की है। चर्चा करने के बाद में हमने कहा कि हम लोग किसका सपोर्ट लेंगे। हाँ, सब राजनीतिक दल और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी मांग को स्वयं लेकर के बालाघाट माननीय कलेक्टर के पास में आएंगे। ऐसा करके एक हमने निश्चय किया आज की तारीख, और आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरे बेहर तहसील को सूखा अकाल घोषित किया जाए। किसान कृषकों का तो यही कहना है कि पानी पर्याप्त हमारे क्षेत्र में नहीं गिरा है। इसकी रिपोर्ट हम तहसीलदार से लेकर कि जो किसानों ने बताया है कि ये पानी पर्याप्त नहीं है, जिसमें रोपा नहीं लगे हैं और जो लगे हैं तो वो भी सूख गए हैं, उसका नमूना ही बताया। उसका हम तहसीलदार से फील्ड की रिपोर्ट लेके, और जो भी, क्योंकि ये प्रकरण शासन से संबंधित है और शासन को भेजेंगे यहाँ से कलेक्टर की रिकमेंड सहित, और इसकी मंजूरी कलेक्टर ही। हालांकि CM साहब को उस दिन जो 29 तारीख को प्रोग्राम हुआ था, उसमें CM साहब ने भी जांच किया था कि हाँ पानी कम है, मतलब उनको सूचना है CM सर को ये पानी कम है। तो जी शासन स्तर की बात है, और शासन स्तर से हम लोग यहाँ से रिपोर्ट भेज के वहाँ से इसकी मंजूरी लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।